सो ये हम सबके साथ कभी ना कभी पक्का से हुआ होगा। अपन स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो एंड अचानक से कोई एक तीसरा बंदा आता है, हमें ऐसे ओवरटेक करता है एंड चला जाता है एंड वी आर लाइक यार क्या ये मरेगा, क्या कर रहा है ये, कैसा इंसान है ये, ऐसे कौन ड्राइव करता है, कौन इन लोग को लाइसेंस देता है। इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट। हमारा दिमाग एसेंशियली एक स्टोरी मेकिंग मशीन है। अपन जितना भी चाहें बट ये फैक्ट्स पे काम नहीं करता, ये इमोशंस पे काम करता है। तो जब भी हमें किसी सिचुएशन के कुछ पार्ट्स पता हो बट वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रहा हो क्योंकि हमें और नहीं पता, लाइक वी डू नॉट नो, बट आवर माइंड इज नॉट चिल विद इट, उसे एक कंप्लीट स्टोरी लाइन चाहिए। तो वो जो मिसिंग लिंक्स होते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, उस लिंक्स को खुद ब खुद भर देता है यूजिंग हमारा पुराना बिलीव्स और बायसेस। मान लो कि तुम्हारा कोई एक कलीग हो या फिर कोई एक क्लासमेट हो एंड वो किसी एक मीटिंग में या वो कोई एक काम या किसी एक प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है एंड ही डज दैट वर्क लेट। यू कंप्लीटली जज हिज पर्सनालिटी। बट अगर वो सेम चीज तुम करो तो मेरा सिचुएशन ऐसा था, मेरा कॉन्टेक्स्ट ऐसा था यार, मेरे को ऐसे जज मत करो। दिस अकर्स प्रिसाइसली ड्यू टू वन वेरी बेसिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सो एसेंशियली जब भी कोई चीज हो रहा होता है ना, तो उसमें दो प्लेयर्स होते हैं, एक जो वो पर्सन कर रहा है, दूसरा उसका सिचुएशन। तो जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, मतलब किसी एक तीसरे बंदे ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो वी आर लाइक यार वो बंदा बुरा है, उसका कैरेक्टर खराब है। बट वो सेम काम अगर अपन करते हैं तो वी आर लाइक कि नहीं, हमारा सिचुएशन ऐसा था, हमारा कॉन्टेक्स्ट ऐसा था। नाउ एज अ इंसान हमारे बहुत सारे कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स होते हैं। अ पार्ट ऑफ इट इज व्हाट वी डू एंड इस एट्रीब्यूशन एरर के कारण होता क्या है कि वी एट्रीब्यूट व्हाट पीपल डू टू हु दे एक्चुअली आर। It's just a subset of it and probably it can be a bad day. So here kicks in the real need of empathy. Have some empathy. Now let's deep dive into the reasons. Reasons क्या है इस phenomena के? सबसे पहला the culture. So there was this experiment done जहाँ पर एक फोटो दिखाया गया to a group of Japanese students and a group of American students. And there was this one device जिससे eye movement notice कर रहे थे. So जो American students थे, they were just concentrating on the center of the image, while the Japanese students were trying to figure out the entire thing of that image. So यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आता है कि अमेरिकन सोसाइटी इज काफी इंडिविजुअलिस्टिक। वहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसका बस एक ही कॉज होगा और वो बंदा होगा। So if things go wrong, that बंदा is wrong. And in Eastern culture, what we do is we look at things more holistically. So an important takeaway here is we should always focus on the context of the situation and not just the outcome of the situation and put it back on that person. The other reason may sound counterintuitive, but it's just world fallacy. According to this, people deserve what they get and get what they deserve. What this explanation does is बहुत ही dumb down कर देता है पूरे situation को, and ये kind of जरूरी भी है क्योंकि अपन हर सिचुएशन में वो 1000 थ्रेट नोटिस नहीं कर सकते। तो वी आर मेड टू बिलीव, लाइक हमारा दिमाग हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढता है एंड द शॉर्टकट इट हैज कम अप विद इज माय एक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय रिजल्ट्स। लाइक ऑब्वियसली रिजल्ट पाने के लिए यू हैव टू डू सम एक्शंस, बट तुम्हारा एक्शन उस सेम रिजल्ट को लीड करेगा, दैट्स नॉट नेसेसरी। अ वेरी गुड एग्जांपल कैन बी for every UPSC topper who goes on YouTube and give his speech and gets million of views, there would be hundreds of people who did the exact same thing but did not get the same result. The third reason, and it's quite sad, जैसे मान लो कि आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपने किसी बुक से कुछ पढ़ा, you are like कि okay, अब तो मुझे ये पता है, तो next time whenever a person does something bad या उसका कुछ बुरा होता है, you are like कि okay, I am an empathetic person, मैं तो इसके सिचुएशन को दूंगा वैल्यू। But it's very shallow. This action needs to be part of your personality rather than just trying at once. तो ये जो हमारा lack of actual meaningful effort होता है ना, this is the third reason for fundamental attribution error. The last reason is quite simple. हमें खुद को हमेशा एक positive light में रखना होता है. We are really uncomfortable putting ourselves at the fault. Like मेरी गलती थी, ये बोलना is quite आसान, इस चीज को इंटरनलाइज करना इज क्वाइट टफ एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना दिमाग और दूसरे का पैसा हमेशा ज्यादा लगता है। सो लेट्स कंक्लूड दिस। व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से हियर इज, कोई भी एक सिचुएशन हो, कोई भी एक टॉपिक हो, यू शुड हैव 5 वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सपोर्टिंग दैट एंड 5 वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निगेटिंग दैट।
When you have those, when you have really understood both sides of the argument, then you have really understood that topic. But it's quite tough क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ को डम्प डाउन कर दिया जाता है क्योंकि वो मैसेज ज़्यादा क्विकली स्प्रेड कर पाए, एंड उसके जितने भी न्यूसेंस होते हैं ना वो उस बीच मिस हो जाते हैं. वॉट वी आर मेड टू बिलीव, या फिर हमारा दिमाग जो बहुत ही कंफर्टेबल है जिस चीज़ को करने में, वो है रीजनिंग A लीड्स टू B लीड्स टू C. But actually it's quite more complex. There are way too many alphabets and way too many dots that connect to each other and causes something to happen. It's never really A leads to B leads to C. Peace.